हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और आज मैं काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है पाठ पे। और हस्बैंड को भेजने के बाद ऑफिस भेज जाऊँगी। वैसे तो देखिए टाइम 8 से 10 का था, मगर मेरे लिए 10 बजे के करीब उससे पहले जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना ज़रूरी है। तो उसके बाद 1 घंटे आंटी बोल रहे थे 1 घंटे के लिए ना कीर्तन भी होगा, तो 10 से 11 कीर्तन होगा। तो मैंने आंटी को बोला था 10:30 के करीब मैं रेडी होके ना आ जाऊंगी भी। मैं 10 बजे से पहले नहीं आ सकती हूँ। तो हमारे जो नेबर में आंटी रहते हैं वो मेरी वेट करेंगे, उनके साथ ही मुझे जाना है। जल्दी से आज मैं खाना बना रही हूँ और सिंपल सी रोटी बनेगी। मैं कोई मक्की की रोटी नहीं बना रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने देखा है मेरी सिंपल रोटी के साथ है ना मक्की की रोटी बीट रूट वाली या ब्रोकली वाली मैं बनाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता। देखिए हस्बैंड को भी रोटी देनी है और सुबह का नाश्ता ऐसा होता है ना भी गरम गरम दे दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और उनका टिफ़िन भी मुझे रेडी करना, लंच भी रेडी करना है। तो मैंने सब्जी बना ली थी और अभी जल्दी नहीं, सब्जी नहीं बना ली थी, वो रात की थी। बस जस्ट अभी आटा लगाया क्योंकि मुझे लगा था शायद आटा मैंने लगा के रख दिया रात को, मगर मैंने आटा नहीं लगाया था। इतनी मुश्किल हो गई ना मुझे एकदम से सारा सामान समेट के, फिर मुझे ना मतलब आटा लगाना पड़ा। और यहाँ हस्बैंड बोलते हुए, देखिए मेरे हस्बैंड नींबू पानी पीते हैं सुबह सुबह, उनकी बॉडी बन गई। और मैं देख रही थी उनकी बॉडी बन गई और बोल रहे हैं तुम्हारा हाथ हथौड़े जैसा है, कितना ज़ोर से मारती हो तुम। और देखिए उसके बाद देखिए मैं काम करने लगी और बेटी को बोल रही जल्दी से बेड वगैरह सेट कर दो। तो ये इसे पता नहीं क्या मेरे पे लाड आता रहता है और मुझे बार बार बोलती रहती मम्मा आप कितने क्यूट लग रहे हो। पता नहीं मैं इसे भालू ही लगती रहती हूँ, इतना प्यार करती रहती। कभी कभी मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ। और हस्बैंड भी है ना, देखिए अभी पानी वगैरह पी रहे हैं। मैंने तो जल्दी से उसे बोला बेड वगैरह सेट कर दो। उसके साथ मैंने ना ब्लैंकेट वगैरह सारी इकट्ठी कर दी और मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। सोफे वगैरह के कवर वगैरह सेट कर दूंगी क्योंकि देखिए सुबह सुबह ये काम हो जाए ना तो बढ़िया। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, मैंने खाना नहीं बनाना था क्योंकि हस्बैंड जब है ना शावर लेके आएंगे उसके बाद ही मुझे खाना बनाना है। तो मैंने सोचा भी तब तक मैं बाकी के अपने काम कर लेती हूँ। किचन में आटा तो लगा के रख के आ गई हूँ, वो 10 मिनट रेस्ट भी कर लेगा और तब तक मैं ना सोफ़ों के कवर चेंज कर देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ हफ्ते बाद देखिए जो सोफ़ों का कवर है ना, जो बैक साइड पे जो कवर मैंने बिछाती हूँ वो मैं नीचे की साइड जहाँ पे बैठते उस साइड बिछा देती हूँ और जो नीचे थे वो पीछे की साइड। इससे क्या है सोफ़े गंदे भी नहीं होते हैं, जो कवर है ना जो पीछे वाला इतना गंदा नहीं होता है। क्योंकि देखिए मेरे सोफ़े का जो है ना, आप लोग कुशन देख रहे हो, ये 24 बाई 24 के इसने पूरा सोफ़ा कवर किया है। जो पीछे का होता है ना इसका कवर, सोफ़ा कवर, वो साफ ही होता है। तो मेरे हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऐसे ही निकल जाते, मुझे जल्दी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मुझे लगता है भी सीटिंग वाला वो गंदा हो गया तो मैं जो उसके बैक पे कवर है वो बिछा देती हूँ। और इतना काम करके फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ और अभी मैं रोटी वगैरह बना दूंगी। और हस्बैंड की और बेटी की ही बनाऊंगी क्योंकि मैं और बेटा तो जा रहे हैं तो वहाँ पे देखिए लंगर होगा तो हम लोग वहीं पे खाएंगे। क्योंकि वैसे मेरा टाइम देखिए 10:30 बजे के करीब ही होता और मुझे भूख भी लगी थी, मगर है ना टाइम नहीं था मेरे पास वहाँ पे। अगर लेट जाते तो फिर भी क्या फ़ायदा, तो इसलिए फिर मैं ना खाना नहीं खाया। नॉर्मली मैं ना सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ कहीं भी जाना हो। और जब मॉर्निंग में कोई इस तरह का प्रोग्राम आ जाए भी मुझे कहीं जाना पड़ता है, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है भी घर का काम आधा छोड़ के जाती हूँ आधा करके जाती हूँ। और हस्बैंड को तो देखिए भेजना ही है, आज तो बच्चे घर पे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके फाइनल। आज बच्चों को छुट्टी थी, बेटा बोल रहा था वो साथ जाएगा और बेटी घर पे रहेगी। इसे बोल रही थी भी मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। और हस्बैंड ने मुझे पॉकेट मनी दे दी और बेटा बोल रहा था हमें तो 500 रुपया देते हो मुझे और दीदी को डैडा, मम्मा को इतने सारे नोट क्यों देते हो। और वो बोल रहे हैं तुम्हारी मम्मा ऐश करे, इतने सारे नोट दे दिए मैंने। तो अभी मैं जल्दी से हो गई हूँ रेडी क्योंकि हस्बैंड भी अपना ना खाना वगैरह खा के वो चले जाएंगे। मैं रेडी होकर बेटे को लेके जाऊंगी। तो और सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब है ना घर के कामों के साथ साथ बाहर के भी काम करने कहीं जाना हो। मगर अभी थोड़ा मैं है ना इन चीज़ों के लिए यूज टू भी हूँ, मगर मैं थोड़ा शूट करने लगी हूँ अपनी है ना लाइफ आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में दिखाने लगी हूँ। पहले आप लोगों को इतना नहीं मैं दिखाती थी। तो मुझे लगता है डेली व्लॉग में जो काम करते हैं धीरे धीरे मैं उसको है ना अच्छे से कवर करूँ क्योंकि मैं आपको बहुत कम 80% तक ही अपने है ना लाइफ के जो है ना काम जो मैं करती हूँ डेली वो दिखाती थी। धीरे धीरे मैं इसको है ना अच्छे से शूट करना शुरू किया है मैंने। अभी कुछ टाइम से यही सोचा भी मैं अच्छे से शूट किया करूँ भी मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या काम होते हैं मुझे। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं आप इतना बिजी कहाँ रहते हो, और मैं बिजी क्यों रहती हूँ आप लोगों के सामने ही है। और बेटा भी देखिए इसके है ना
रुमाल बांध दिया है और उसके बाद हम लोग जाएंगे वहीं पे। पढ़ेगा मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पैसा चल की करना कहना निकले मानो क्या करे बेचारिया, क्या करे बेचारिया, कृपा कर बनवारिया। अभी अभी मैं पहुंची हूँ और ये बहुत है ना काम की चीज़ आज मिली है। इसमें ना मतलब जो सुखमनी साहब का पाठ होता है उसे जो लिखा होता है ना, जैसे मुझे समझ में नहीं आता क्या है तो उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। पढ़ना मुझे धीरे धीरे पड़ेगा क्योंकि पंजाबी में है। बेटी को सिखाया करूँगी, है ना जस्मिन? एक्सप्लेन करके दसे हो जाए। हाँ। और अभी देखिए मैं जब घर पे आई तो देखा बेटी ने ना तकरीबन काम किया होता, उसने ना मतलब बर्तन क्लीन कर दिए थे और झाड़ू लगा दिया था। बाकी तो सुबह मैं सेटिंग तो करके चली गई थी, मगर अब जो दिक्कत आई ना उसे मुझे है ना एकदम से उसने मुझे फ़ोन किया, अभी मम्मा मेरे कान में ऐसा लग रहा है भी जैसे चींटी चली गई है। और वो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी क्या ना उसकी कटिंग की है ना, हो सकता है कोई बाल वगैरह उसके है ना कान में इस तरह से चुभ गया, उससे तो ऐसे ही लग रहा है। तो उसने काउंटर टॉप वगैरह क्लीन नहीं किया था, तो एक दो बर्तन पड़े थे, फिर मैंने बोला भी तुम रहने दो। मैंने उसके कान में ना ऑयल डाल दिया, भी अगर होगा भी कुछ निकल जाएगा। और मैंने उसे बोला तुम अपना काम कर लो, मैं बाकी का ना जो काम करके है ना फिर अपना दूसरा काम करती हूँ। और आज मेरा काम बहुत ज़्यादा है। देखिए वहाँ से तो मुझे 2-2.5 घंटे जो लगे सो लगे। उसके बाद घर पे आके मैंने किचन क्लीन किया और अभी सीधा जाऊँगी ग्राउंड फ्लोर पे नीचे, क्योंकि वहाँ पे मुझे करनी है क्लीनिंग। जो बेल कट की थी ना वो मुझे है ना, देखिए उसे किसी ना किसी तरह लकड़ियों को संभालना भी है। और क्या हुआ उसका मैं आगे दिखाती हूँ भी मैंने कहाँ संभाल दी वो लकड़ियाँ। और मैं काउंटर टॉप जल्दी से क्लीन करके फिर मुझे अपने जो बाकी के काम है मुझे वो भी करने हैं। और सच में आज इतनी ज़्यादा थकावट हो गई ना, तो मैं कोशिश तो करती हूँ देखिए आप लोगों से हर चीज़ अच्छे से शेयर करूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ पार्ट मेरे रह भी जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ नीचे देखिए ग्राउंड फ्लोर पे। और ये जो है ना बेल और अमरूद, मैंने सोचा था चलो जो अमरूद की बड़ी बड़ी मोटी मोटी टहनी है ना वो मैं ना आंटी को बोला था भी उनकी छत पे रख देंगे, क्योंकि वो आंटी चूल्हा जलाते हैं। मगर है ना देखिए हुआ क्या, जब मैंने देखा और इतने मोटे मोटे कांटे थे। अगर मैं गली में इस तरह से लेके जाती, हमारे सामने ही है ना आप लोग देख रहे हैं रोड पे राइट साइड पे ना प्लाट है, तो वहाँ पे फेंक देते हैं। मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती ना, देखिए मैं जैसे ही लेके जा रही थी ना तो इसके कांटे ना सड़क पे गिरते जा रहे थे, जिससे क्या जो गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी मोटरसाइकिल, तो उनके पंचर वगैरह होने का डर था मुझे है ना। मतलब मैंने देखा गाड़ियाँ वाले रोक रहे थे, फिर मैं क्या करती, मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा जो मैंने बड़ा मुश्किल से लिया। मुझे ये सारी है ना लकड़ियाँ छत पे मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अगर मैं वहाँ पे फेंक के भी आ जाती फिर मुझे पूरी गली क्लीन करनी पड़ती। वो काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है, क्योंकि अगर गंदगी खुद करते हैं तो देखिए क्लीन भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने वैसे ये काम 1-2 दिन बाद करना था, मगर जो कचरे वाले भैया ना वो बोल रहे थे कि उनको कचरा उठाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं हैंग करती हूँ ना उसी साइड हैंग करती हूँ जहाँ पे ये लकड़ियाँ पड़ी हैं। तो फिर मैंने सोचा भी मैं इसे फेंक देती हूँ। जब मैंने देखा भी जब लेके जा रही हूँ तो बहुत सारे कांटे इसके गिर रहे हैं और वाकई किसी ना किसी का नुकसान होता, तो मैं फिर ये सीढ़ी लेके आई और मैं यहाँ से ना बालकनी में पकड़ा रही हूँ और बेटी वहाँ से पकड़ रही है। मगर ये इतनी हैवी है ना तो बेटी से ये पकड़ी भी नहीं जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आया भी मैं क्या करूँ। फिर इसकी है ना बुआ आ गई थी, आंटी ने अपनी बेटी को भेजा भी भाभी की हेल्प करवा देना, तो ये आई है, ये ऊपर से पकड़ेगी फिर ये सारी है ना छत पे रख देंगे। फिर इतनी मेहनत नहीं रहती, पूरी गली क्लीन करना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। मगर देखिए कई लोग बोलते हैं ना मैं ना क्लीनिंग का कीड़ा नहीं है मेरे अंदर, मुझे है ना सफाई रखना अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है भी मैं हर टाइम क्लीनिंग करती हूँ। आपने वो कहावत सुनी होगी ना भी कई लोग बोलते हैं कुत्ता अगर है ना बैठता है तो वो पूंछ मार के पहले अपनी जगह को क्लीन करता है। तो मगर मुझे लगता है ना वो सिर्फ उसी जगह
जगह को क्लीन करता है जहाँ पे वो बैठता है। जो मैं अपना सोच आप लोगों को बता रही हूँ भी, जो है ना कुत्ता भी होगा ना वो उसी जगह को क्लीन करेगा जितनी उसने यूज़ करनी है। हम लोग इंसान हैं, हमें अपने आसपास को भी क्लीन करना चाहिए। ऐसा नहीं है भी जिस घर में आप रहते सिर्फ उसी को क्लीन करो, बाकी गंदगी ऐसे ही छोड़ दो। मैंने बहुत सारे लोग देखे और वो सिर्फ अपना घर ही साफ करते हैं, उनको अपने आस पड़ोस में या किसी और चीज़ से क्लीनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कुत्तों से तो हम लोग अच्छे हैं ना, तो हमें परमात्मा ने शरीर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हमें अपने आसपास का एरिया भी क्लीन करना चाहिए। ऐसा नहीं है भी गंदगी छोड़ के चले जाओ, बस झाड़ू लगाओ गंदगी छोड़ के चले जाओ, तो फिर वो है ना, मुझे लगता है ये तो कुत्तों से भी गंदी है ना बात हो गई है। आप लोग समझते हो जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है, मैंने वो बहुत बार देखा है, जब कुत्ते आते हैं ना वो पूंछ मार के अगर वो एरिया साफ करते जिस एरिया में उन्होंने बैठना है, अगर जैसे देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ना काफ़ी टाइम से यहाँ पे ना किसी ने झाड़ू ही नहीं लगाया। ये नहीं है भी पत्तों की वजह से, मैंने जब से इस प्लांट को यहाँ पे इस साइड पे किया ना, और इतने ज़्यादा यहाँ पे गंदगी थी। और आप लोग देखिए ये पत्ते नहीं है, मैंने जो ईंटें वगैरह उठा के अच्छे से क्लीनिंग की। तो हम इंसान हैं, इंसानों को इतनी सोच समझ है भी। देखिए यहाँ पे ईंटों में अगर गंदगी फंसी है तो हम उसे निकाल दें। मैंने देखिए यहाँ से पूरा क्लीन किया, और ये जो है ना यहाँ पे जो हमारे सीवरेज पड़ा है ना, तो इसके ऊपर मैंने ईंटें रख के ऊपर टाइल रखी है, इसी वजह से रखी है ताकि इसमें ना पत्ते वगैरह ना गिरे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है देखिए, जिससे क्या कोई नुकसान भी नहीं होता, और जो हमारा सीवरेज वो भरेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा पेड़ है और पेड़ से पत्ते तो गिरते ही रहते हैं, तो वो उसमें नहीं जाएगा, इसी वजह से मैंने रखा है। और मेरी जो आदत है ना, आप लोग गंदी आदत बोल लीजिए अच्छी आदत बोल लीजिए, मुझे अपने घर के साथ साथ अपने आसपास का एरिया भी साफ रखना अच्छा लगता है। मुझे लगता है इससे है ना पॉजिटिविटी रहती है। ऐसा नहीं है भी अपना घर साफ कर लो और कहीं भाड़ में जाए बाकी का एरिया, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे कई लोग बोलते हैं अपना तो साफ करना करना है, तो मैं आसपास का भी साफ करती हूँ। और आप लोगों ने अगर मेरी छत भी देखी होगी, जब मैं अपनी छत क्लीन करती हूँ तो हमारी जो नेबर की छत है मैं उसे भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो हमें दिखती है, हमारे घर के साथ है और उनकी सीढ़ियाँ नहीं है, जिस वजह से क्या है मैं वो छत भी क्लीन कर देती हूँ। हमें अपने घर के साथ साथ आसपास के एरिया का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सारा एरिया क्लीन हो गया और मैंने अपनी एक्टिवा भी लगा दी, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने अभी हम बाहर तो जाना नहीं, यहीं पे लगा दी और मॉपिंग भी कर दी थी। ऊपर आके जो थोड़ा बहुत मेरा काम रहता है ना मैं वो करती हूँ। बालकनी क्लीन करनी है, क्योंकि बालकनी में भी काफ़ी चीज़ें बिखर गई, उसे भी देखिए गमले भी यहाँ पे रख दिए थे, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे पत्ते पत्ते बिखरे पड़े हैं। और छत पे जाके जब मैंने जस्ट मैं ना शूट करने गई थी, अभी कहाँ पे है ना कितने मतलब ये लकड़ियाँ हुई हैं, और इन लोगों ने ना ऐसे अलग अलग से रख दिया। अभी इनको भी अभी मुझे एक जगह पे रखना पड़ेगा। और वो है ना बोल रहे थे भी कांटे वाले अलग रख देते, मगर देखिए मैंने सोचा एक जगह पे ही रख देती हूँ, इतनी जगह पे नहीं, मतलब दो दो चीज़ें रखने की जगह नहीं है, तो मैं एक जगह पे रख रही हूँ। क्योंकि इनकी छत पे रख दूंगी तो बेटे को कोई है ना ऐसा नहीं भी बुक छेड़ेगा। सारे इस साइड पे रख दिया, क्योंकि ये कांटेदार है ना, बेटा नहीं इसे छेड़ेगा, तो यहाँ पे रख दिए है। और ये दो रहते हैं। और मैडम मुझे क्या बोल रही है अरे मुझे बोल रही जो काम आप करते हो ऐसा काम करते मैंने किसी चाची को है ना गली में नहीं देखा। आपको पता नहीं कहाँ से मिला है मम्मा ये जुब्बा और कि पेड़ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਦੇਖਿਆ। अरे जसू अपने काम में ना हमेशा लेडीज ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, और तो मेरा घर वाला तो तेन पता ही है अरे एक कांटा लग जाता तो उन्होंने वहीं पे छोड़ के ना भाग लेना था। मैं मेरे तो नहीं ਹੁੰਦਾ खांदा अरे हस्बैंड से काम कराना बड़ा मुश्किल। और मुझे कब से बोल रही है जो काम आप करते, मैंने तो कभी किसी चाची को आंटी को कभी नहीं देखा, आप पता नहीं कैसे कर लेते। क्योंकि पेड़ भी मैंने कट किया, बस ये टहनी है, क्योंकि मुझे ना उस प्लाट में फेंकने जाना पड़ना था। और ये सारी है ना, ये जितनी भी है ये मुझे उस प्लाट में फेंकनी थी, और यहाँ से यहाँ तक जाती फिर पूरी गली गंदी हो जानी थी। फिर मैंने सोचा छत पे चढ़ाते हैं, सर्दियों में देखेंगे इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे कांटा चुभ गया पैर में, हाँ हो गया। बस अभी इनको रखती हूँ, बारिश होने वाली है। और बेटी की बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, और वो मुझे हमेशा ये बोलती मम्मा आप ऐसे काम करते जो मैंने आज तक किसी को करते नहीं देखा। और मैं बेटी को यही समझा रही थी, देखिए मैं ना लड़कियों की तरह नहीं, मैं लड़कों की तरह काम करती हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं अपने हस्बैंड पे भी डिपेंड नहीं रहती हूँ। जैसे ग्रीन नेट भी है, ये मैंने खुद ही लगाई थी, तब भी बेटी मुझे बोल रही थी मम्मा
आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। खुद क्यों लगा रहे हो, डैडा को बोल देना या किसी को बोल देना। तो मुझे लगता है ना भी मैं, मेरे अंदर इतना है भी मैं खुद अपना काम कर लेती हूँ। मैं हस्बैंड की तरफ नहीं देखती हूँ भी वो आएंगे वो काम कराएंगे। हाँ, मगर मुझे है बेटी की बात भी सही लगी, क्योंकि ऐसे काम नॉर्मली मैंने देखा कोई नहीं करता, अपने हस्बैंड पे छोड़ देते हैं। तकरीबन उनको लगता है कोई और ही करेगा, लेडीज़ नहीं करती हैं। मगर मुझे आदत है, मैं शुरू से ही लड़कों की तरह ही रही हूँ। तो मैं, जो लड़के काम करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैं बेटी को भी बोल रही थी भी तुम भी छुई मुई मत बनना, लड़कों की तरह काम करो, स्ट्रॉन्ग होके काम करो, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने प्लांटर सारे है ना सेट करके रख दी, और यहाँ पे एक प्लाई रख दी, इसके ऊपर देखिए मैंने एक और प्लांटर रख दिया। तो मुझे ये प्लाई मिल गई थी तो मैंने इसे यहाँ पे यूज़ कर लिया। एक और एक्स्ट्रा प्लांटर आ जाएगा सीढ़ी पे, और सीढ़ी पे आप लोगों ने देखा बहुत सारे प्लांटर हो गए थे। और बालकनी को भी फाइनली मैं क्लीन कर दूंगी, पत्ते ही पत्ते हो गए थे। तो देखिए मेन तो मुझे यही था भी, देखिए छत पे भी जो मैंने एक साइड पे टहनियाँ सारी रख दी है, ताकि है ना उसमें वो कांटे वगैरह है, तो बेटा अगर अपनी छत पे रखती तो बेटा है ना कोई शरारतें करता तो उसके चुभ जाती। तो उसके लिए मैंने फिर है ना उसे हमारे नेबर की छत पे रख दी। और वैसे भी मैं उनकी छत क्लीन करती रहती हूँ, जब भी मुझे लगता है ना तो भी गंदी हो गई तो मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपने प्लांट्स को पानी, और पानी देने के बाद आ गई। और देखिए एक मठियाई का डिब्बा आया था, हमें शादी आ गई रे बाबा। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा हम किसी भी शादी पे नहीं गए। तो अब मैरिज तो आई है, अगर हस्बैंड को छुट्टी मिलेगी वो तभी हम जा पाएंगे, क्योंकि लोकल नहीं जाना, थोड़ा दूर है यहाँ से। तो देखते हैं संडे की है, अगर हस्बैंड छुट्टी करेंगे फिर तो हम लोग जाएंगे। और इसे भी मैं संभाल के रख दूंगी। इसका ना जो डब्बा था, बॉक्स, बहुत बच्चे नहीं, बहुत अच्छा आया है। तो इसलिए भी है ना मैंने वो है ना बाहर निकाल के रख दी, क्योंकि वैसे स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और इतने सारे कपड़े हैं, ये मैं शाम को है ना देखिए करूँगी क्लीन, क्योंकि 3:30 हो गए आप लोग देख रहे हो, और मेरी बैंड बज गई। और इसी बीच मैंने ना मॉपिंग भी की, झाड़ू तो बेटी ने लगा दिया था, मैंने मॉपिंग की, शूट नहीं किया। शूट तो किया था एक्चुअली, मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। और डेली तो आप मेरी है ना रूटीन देखते ही हो। और देखिए बालकनी भी अच्छी लग रही है। और इतनी मेहनत करने के बाद देखिए फिर तो सोने का मज़ा आ जाता है। मैंने बेटी को बोला भी 2 घंटे नहीं मुझे उठाना, और मेरी बालकनी में फ्लावर आ गए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये है ना बहुत प्यारे लगते हैं, जब इसमें है ना अच्छे से फ्लावर आ जाएंगे ना वो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बालकनी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। और थोड़ा चेंज मुझे फिर से बालकनी में करना पड़ेगा। और देखिए स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट्स भी आ गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फ्लावर भी देखिए पूरा गुच्छे में खिल गया, और अच्छे से, पहले इतना नहीं खिला था, अभी और अच्छे से खिल गया है। और इसे भी निकाल के किसी और गमले में लगाऊंगी बाद में। और अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। और मैंने ये स्टैंड यहाँ पे रखा है, और मुझे ये सामने वाला ना कॉर्नर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग है ना इन्वर्टर लेने वाले हैं, उसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी। और ऊपर से देखिए कितना क्लीन क्लीन और खाली लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं नीचे भी थोड़ा सा सेट करूँगी आने वाले टाइम में। और इसी तरह मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलते हैं कल।